अभी पीछे एक साहब थे हमारे कर्नाटक के इंजीनियर थे, वो हरि प्रसाद, उन्होंने बोला था मुझे ईवीएम दो, मैं आपको हैक करके दिखाता हूँ। उनको ईवीएम नहीं दी जा रही। एक अभी रिसेंटली एक और वीडियो आया था जिसमें भाई साहब ने एक डेमो दिया था कि केला सेब और वो उसका कि इस तरह से हम केले को वोट देते हैं लेकिन निकलती सेब की पर्ची, और सेब को वोट देते हैं तो भी सेब की पर्ची निकलती हैं। वीडियो वायरल हुई थी, तो उन्होंने सही तो दिखाया। तो इन चीज़ों को जब तक हवा नहीं मिलेगी, जनता के बीच में ये चीज़ें नहीं जाएंगी, तो जनता अवेयर नहीं होगी। और जनता को अवेयर करना आज की डेट में सिर्फ सोशल मीडिया का काम रह गया, क्योंकि टीवी का जो पालतू मीडिया है वो इन चीज़ों को कभी नहीं दिखाता, वो डिबेट ही नहीं करता, प्रिंट मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाता। तो ये तो अब जनता को हमारे भी हम जैसे लोगों को बीच में ले जाना पड़ेगा और विपक्ष को ले जाना पड़ेगा। अब ये वकील भालू प्रताप सिंह जी का आजकल एक नाम उछल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है ईवीएम के खिलाफ। उन्होंने बोला आप हमें 50 मशीनें दे दो, हम दिखाते हैं कैसे ईवीएम हैक होती है, हर स्टेट में लेके जाएंगे, हर स्टेट में आपको डेमो देंगे। उनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? हरि प्रसाद जी की सुनवाई नहीं हो रही, भानु प्रताप जी की सुनवाई नहीं हो रही। 19 लाख ईवीएम का जवाब नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन को तो अब इन्होंने अपने पूरी तरह फेवर में ले लिया है हर तरीके से। इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त होंगे, जो चीफ आयुक्त होगा या उससे नीचे के जो आयुक्त होंगे, उनकी अपॉइंट करना मोदी सरकार का काम है। अब उसमें मोदी जी की चलेगी, एक कैबिनेट मंत्री की चलेगी और उसके अलावा एक उसकी चलेगी विपक्षी नेता की। तो 2-1 से गेंद उनके पाले में। सीजेआई को उन्होंने भारी कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का दखलंदाजी थी वो ख़त्म कर दी। ऊपर से आपको मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट के जजों का दर्जा दे दिया गया आयुक्तों को, कि उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं चलेगा अगर वो गलत भी साबित हो जाएंगे। तो सरकार के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईवीएम जो है तो कांग्रेस लेकर आई थी, अब दिक्कत भी उनको हो रही है। बिल्कुल लेके आई थी, बिल्कुल लेके आई थी ईवीएम, कांग्रेस लेके आई थी। लेकिन क्या कोई चीज़ कभी ख़राब नहीं हो सकती? क्या किसी चीज़ में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती? क्या अगर कांग्रेस ले आई तो क्या वो हमेशा पाक साफ रहेगी? जब कांग्रेस लेके आई तो 2014 से पहले मोदी जी ही इस चीज़ का विरोध करते थे ईवीएम का। लेकिन जब उन्हें दिख गया कि इसमें हेराफेरी संभव है, इसमें तो हमारे मन मुताबिक रिजल्ट आ सकते हैं, आज वो उनकी फेवरेट है। कांग्रेस लाई थी तो इसका क्या मतलब है? कोई भी चीज़ अगर आदमी कोई लेके आता है, मेरे घर में स्कूटर में लेके आया, आज वो बढ़िया चल रहा है, तो आगे चल के क्या वो खराब नहीं होगा? या कभी डाटा लोगों का हैक नहीं होता? एप्पल जैसी कंपनियां हैं, गूगल जैसी कंपनियां, उनमें भी लोग बग ढूंढ लेते हैं। गूगल कंपनी इनाम देती है कि हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओ और हमसे इनाम लेके जाओ। उनकी कंपनियों में लोग सेंध लगा देते हैं, उनके डाटा हैक कर लेते हैं, पूरा सर्वर डाउन कर देते हैं। एम्स का हमारा सर्वर आपको याद होगा, 21-22 दिन से ऊपर ज़्यादा तक वो हमारा सर्वर हैक रहा था। मजाक थे क्या वो? तो आज की डेट में क्या पॉसिबल नहीं है? दुनिया भर के सर्वर बैठे, यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया को हैक कर डालते हैं। बोलो, बड़े बड़े अकाउंट हैक कर डालते हैं। नासा में उन्होंने सेंध लगा दी। तो ईवीएम ऐसी क्या चीज़ है कि जिसमें सेंध नहीं लग सकती? भारत का ऐसा कौन सा संस्थान बचा हुआ जिस पर आपको भरोसा है कि हाँ ये संस्थान बचा हुआ, इसके पास लेकर जाएंगे हम ये मुद्दे को तो हल होगा? अब कोई नहीं बचा जी, क्लियर सी बात है। सारे संस्थानों पे मोदी जी कब्जा कर चुके हैं। अब सिर्फ जनता है जिसे अपना आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, जिसे जनता को आगे आना ही पड़ेगा। विपक्ष का खूब साथ दे रही है जनता, धर धर के वोट दे रही है, भर भर के वोट दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला उनके हक में चला जाता है, तो जनता भी होपलेस हो जाती है। हज़ारों आज की डेट में कांग्रेस के पास एमएलए, हज़ारों 250 सांसद हैं विपक्ष के। 250 सांसद से मैं कहता हूँ 1-1 हज़ार लोग भी अपने साथ लेके आओ, 1-1 हज़ार लोग भी लेकर तो 250,000 बनते हैं, 2.5 लाख लोग बनते हैं। घेरो संसद को, घेरो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को, करो आंदोलन एक बड़ा सा, सबको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बीजेपी अगर इतनी पाक साफ पार्टी, उसे लगता है कि ईवीएम में हेराफेरी नहीं होती, हम लोगों के मत से जीतते हैं, तो बीजेपी खुल के सामने आ जाए कि भाई ठीक है, हमारी तो जिम्मेदारी है, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, आ जाओ बैलेट पेपर से। फिर अगर आपने तब भी जीतना है तो बैलेट पेपर से उन्हें आपत्ति किस बात की? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का अभी जो बना है और उसके ऊपर बीजेपी को वोट पड़ने वाली ताबड़तोड़ बीजेपी की जीत पक्की है और आप हार की वजह पहले से ढूंढ रहे हैं ईवीएम को। राम मंदिर बनने से मुद्दा जितना इनका गरमाया था उतना गरमा चुका। जितने वोट इनको पहले मिलने थे उतने वोट अब मिल गए। राम मंदिर नहीं बना था तब भी मेरा वोट बीजेपी को नहीं जाता था, अब राम मंदिर बन गया, अब भी मेरा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन है उस दिन मैं अपने घर में मंदिर में दिए जलाऊंगा, घर पे भी दिए जलाऊंगा, लेकिन मेरा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। मैं खुद एक अपने मंदिर का ट्रस्टी हूँ, मेरे मंदिर में रोज़ आ रहे हैं वो अक्षत चावल लेके, और इस बार रोज़ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। ठीक है, राम आराध्य है, वो अपनी जगह है, वोटिंग अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। राजनीति और राम जी का आपस में कोई घालमेल नहीं बनता। मेरा वोट नहीं जाएगा, मेरे जैसे और सैकड़ों हज़ारों लोग हैं, नहीं जाएगा उनका वोट, वो तय कर चुके हैं। ठीक है, राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, लेकिन वोट नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। अभी भी बीजेपी को कितना वोट मिलता है, चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे पे ले लो या किसी भी मुद्दे पे ले लो, 37%, 38%, 40% वोट मिलता है, बाकी 60% तो वोट बटा हुआ है ना। तो मैं बार बार विपक्ष से अपील करता हूँ, आप बचे हुए 60% पे कंसंट्रेट हो जाओ, आपकी राह बड़ी आसान है।